आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ले ली, एक नई सरकार का गठन हो गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में बड़ा खेल करने जा रही है और वहां जो उपराज्यपाल हैं उनको बदलने जा रही है। यानी कि मनोज सिन्हा को अब हटाकर नए उपराज्यपाल की तैनाती जम्मू कश्मीर में की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, केंद्र सरकार कई और राज्यों में भी बदलाव एलजी और राज्यपाल में करने जा रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को भी बदला जाएगा, मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल को बदला जाएगा। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी बदला जाएगा। और यह बड़ा बदलाव वाकई उमर अब्दुल्ला के लिए टेंशन खड़ी कर सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं सरकार चलाने के लिए केंद्र के आगे घुटने टेक रहे थे, मनोज सिन्हा के आगे घुटने टेक रहे थे। और कहा जा रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़कर काम करेंगे। 370 पर वो सत्ता में आते ही मुकर गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर चाहेगी बदलाव करना तो हो पाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं है और ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच अब उपराज्यपाल के बदलने की खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एलजी का बदलाव कर सकती है और नए एलजी को भेज सकती है। अब जाहिर सी बात है, नया एलजी जम्मू कश्मीर में आएगा तो वो कैसे तालमेल अब्दुल्ला सरकार के साथ बिठाएगा और कैसे अपनी शक्तियों का वो इस्तेमाल करेंगे, कैसे अब्दुल्ला की मनमानी नहीं चल पाएगी, ये अब्दुल्ला सरकार के लिए मुश्किलें बात खड़ी कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों के राज्यपाल बदल सकती है। हालांकि अब तक इस संभावित फेरबदल को लेकर आधिकारिक तौर पर नहीं कुछ कहा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फेरबदल इस अक्टूबर में ही या नवंबर के अंत में हो सकता है। इस दौरान उन नामों पर विचार किया जा सकता है जो पहले से 3 से 5 साल की सेवाएं दे चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेरबदल की चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि कई राज्यपाल और उपराज्यपाल 3 से 5 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। इसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर और नागर हवेली और दमन एंड द्वीप शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में हाल ही में राज्य सरकार ने कमान संभाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अटकलें हैं कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जगह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव राम माधव ले सकते हैं। वहीं केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी नई भूमिका दिए जाने की चर्चाएं हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार को केरल या जम्मू कश्मीर में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। अक्टूबर 2017 से कुमार राज्यपाल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू और कश्मीर, हरियाणा में नई सरकार के बनने के बाद झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद फेरबदल किए जा सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मैदान से दूर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी राज्यपाल या एलजी बनाया जा सकता है, जिसमें अश्वनी चौबे, वीके सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, गुजरात के आचार्य देवव्रत 3 साल से ज्यादा समय से पद पर हैं। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय 15 जुलाई 2021 से पद पर हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह 3 साल से ज्यादा से राज्यपाल हैं। तो अब जो राज्यपाल या उपराज्यपाल 3 से 5 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लंबे समय से पद पर रहे हैं, उनको अब हटाने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार अब जम्मू कश्मीर में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। मनोज सिन्हा की जगह अब राम माधव को दी जा सकती है, उपराज्यपाल बदल सकते हैं। और ये खबर जैसे ही सामने आई है, उमर अब्दुल्ला की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि तालमेल बिठाना उनके लिए अब मुश्किल हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। तो ऐसे में कैसे उमर अब्दुल्ला आगे की राह को आसान कर पाएंगे, कैसे आगे सारे फैसले ले पाएंगे, सारे कामकाज में तालमेल उपराज्यपाल के साथ बिठा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।